जय श्री कृष्णा दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल ज़िंदगी की कहानी में स्वागत है। एक लड़का था जिसका नाम था सोनू। सोनू अपनी मम्मी से कहता है, मम्मी मैं कह रहा हूँ ना, मैं दिशा से ही शादी करूँगा, अन्यथा मैं ज़िंदगी भर कुंवारा रह जाऊँगा और यह मेरा अंतिम निर्णय है। अब इस विषय में मैं आपसे आगे बहस नहीं करना चाहता। तभी सोनू की मम्मी ने कहा, बेटा तू समझता क्यों नहीं, हमने तेरे सामने दिशा की जन्म कुंडली पंडित जी को दिखाई थी और उन्होंने कुंडली में मंगली दोष बताया है। अब तू बता, सब कुछ पता होते हुए भी हम तेरी शादी एक मांगलिक लड़की से कैसे कर दें? तू जानता नहीं कि मांगलिक दोष वाले जीवन साथी की मौत जल्दी हो जाती है। इसीलिए मैं तुझे समझा रही हूँ, तू भूल जा दिशा को। माया जी ने सोनू को बहुत समझाया, पर सोनू का कहना था कि जब मैंने दिशा से प्यार किया था तब मैंने उसके साथ प्यार करते हुए जन्म कुंडली का मिलान नहीं किया था, ना ही मैं इन चीज़ों को मानता हूँ। इसीलिए अब बस मैं शादी करूँगा तो सिर्फ दिशा से, और यह मेरा आखिरी फैसला है। आखिर माया जी को अपने बेटे की जिद के आगे झुकना पड़ा और पंडित जी के द्वारा बताए गए अनुसार दिशा के मंगल दोष को दूर करने के लिए सोनू के साथ शादी करने से पहले दिशा की शादी एक पेड़ के साथ करवाई गई और उसके बाद दिशा ने सोनू से शादी करी। दिशा दुल्हन बनकर सोनू के घर आई, पर माया जी को दिशा का मांगलिक होना अभी भी खटक रहा था और माया जी उसे दिल से नहीं अपना रही थी और घर में कुछ भी परेशानी आती तो उसका सारा दोष दिशा को ही दिया जाता। लेकिन दिशा पढ़ी लिखी संस्कारी लड़की थी और वह अपनी सास से मिले इन बेवजह के आरोपों को अपने दिल से नहीं लगाती थी और ऐसे ही ससुराल में उसके दिन कट रहे थे। एक दिन सोनू ऑफिस से जल्दी घर आ जाता है। तब माया जी ने उससे पूछा, बेटा आज जल्दी कैसे आ गए? तब उसने बताया, माँ आज सुबह से ही मेरे सर दर्द था और बहुत कमज़ोरी हो रही थी, इसीलिए ऑफिस में काम करने की हिम्मत ना हुई। तब माया जी ने कहा, चलो बेटा जल्दी करो, हमें डॉक्टर के पास चलना चाहिए। तब सोनू और माया जी डॉक्टर को दिखाने गए। डॉक्टर के देखने के बाद मालूम पड़ा कि सोनू को पीलिया हो गया है और दोनों जैसे ही घर लौटे माया जी ने घर को सर पर उठा लिया और कहने लगी, जब से यह लड़की हमारे घर आई है तब से हमारे घर में परेशानियां ही परेशानियां और बीमारियां भी साथ आई हैं। इसके कदम भी अशुभ हैं। अब देखो इसका मांगलिक दोष हमारे बेटे पर भी असर करने लग गया है। कल को अगर मेरे बेटे को कुछ हो गया तो कौन जिम्मेदार होगा? तभी दिशा ने कहा, मम्मी जी इतना गुस्सा क्यों कर रही हैं? आज तक मैं चुप रही क्योंकि पापा ने यही सिखाया था कि बड़ों के आगे ससुराल में जवाब मत देना, पर आज तो आपने हद ही कर दी। मैं आज नहीं बोली तो ज़िंदगी भर खुद को माफ़ नहीं कर पाऊँगी। मम्मी जी अगर आप पंडित जी पर भरोसा नहीं करती थी तो उन्हें कहे अनुसार आपने सारी मांगलिक दोष निवारण की विधियां क्यों करवाईं? क्यों पहले आपने मेरी पेड़ से शादी करवाई? दोष मेरा मांगलिक होना नहीं है, बल्कि दोष मेरा आपकी बहू होना है, क्योंकि घर में जाने अनजाने में कुछ भी परेशानी आई है उसको आप मुझ पे जोड़ देती हैं। और जब कोई सास अपनी बहू से सिर्फ नफ़रत कर रही होती है तब यह बहू दोष बेटे बहू को नहीं पूरे परिवार को परेशानी में डाल देता है। और इस बहू दोष से मुक्ति भी सिर्फ सास ही दिला सकती है। बहू को अपनी माँ जैसे उसे दिल से अपनाए, उसे भी सम्मान दे कि वह भी इस परिवार की सदस्य है। नहीं तो बहू दोष मांगलिक दोष से भी ज़्यादा पीड़ादायक हो जाता है। दिशा की कही हुई बातें माया जी के दिल को झकझोर रही थी और उनके मन में पछतावा भी हो रहा था। उस समय उन्होंने दिशा को कुछ भी नहीं कहा। थोड़े दिन बाद
सोनू बिल्कुल ठीक हो गया और ऑफिस जाने लगा और 1 महीने बाद सोनू की सैलरी भी बढ़ गई। तब उसने घर आकर इसका सारा श्रेय दिशा को दे दिया। तो माया जी बोली, हाँ सही है बेटा, तू तो सारा श्रेय बहू को ही देगा। तेरी माँ का आशीर्वाद भी तो तेरी प्रगति के पीछे रहता है। तेरे साथ तू तो मुझे श्रेय देना भूल ही गया। अब सोनू ने माँ से कहा, इस बार दिशा का मांगलिक दोष न मुझ में और ना ही मेरी तरक्की पर लगा। और माँ, जब हम बुरी परेशानियों का श्रेय दिशा को देते हैं तो अच्छे कर्मों का भी तो दिशा को ही देना चाहिए। इसीलिए आज का सारा श्रेय दिशा को जाता है। सोनू ने हंसते हुए कहा। तब दिशा बोली, क्या तुम भी मुझे ऐसा ही समझते हो? तब सोनू ने कहा, नहीं दिशा, बिल्कुल भी नहीं, बल्कि मैं तो माँ को यह समझाना चाह रहा था कि सुख दुख हमारे जीवन का हिस्सा हैं और कभी जीवन में खुशियाँ आई हैं तो कभी गम आए हैं। इसके लिए हमें परिवार के सदस्यों या अपनी बहू को दोष देना नहीं चाहिए, यह उचित नहीं है। तभी माया जी बोली, बेटा सही कह रहा है तू, और तेरी तरक्की बहुत है मुझे इन झूठों दोषों से बाहर निकालने के लिए। आज मैं यह प्रण लेती हूँ कि आज के बाद दिशा को किसी भी बात का दोष नहीं दूंगी। यह सुनकर दिशा आज बहुत खुश थी, क्योंकि आज उसको उसकी सास ने मांगलिक दोष के साथ बहू दोष से भी मुक्ति दे दी थी। और फिर वह पूरा परिवार साथ साथ खुशी से रहने लगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।